हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश कुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे कि बिलिंग कैसे करना है। एचएसएन कोड कोई अलग भेजता है, कोई अलग भेजता है, अपनी मन मर्जी से एचएसएन कोड भेजते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा डिटेल समझ लेंगे कि एचएसएन कोड के साथ बिलिंग कैसे करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगी कि कैसे बिलिंग करना है। फ्रेंड्स, आज अ, आप आए हैं ये बिलिंग समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्वियसली बिलिंग कैसे करना है। आप सोलर इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में कर सकते हो, पैकेज प्रोडक्ट्स में कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो। तो बहुत सारे बिलिंग टाइप्स हो सकते हैं। तो हम बहुत ध्यान से आज का सेशन करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां अड़चन हो वहां पॉज करके नोट्स बना लीजिए। मैं ये ऐप में एक्सेल कैसे देना है उसके बारे में जरूर सोचूंगा, कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बट अगर मैं नहीं दे पाया तो आप आपका खुद का एक्सेल यहाँ पे बना सकते हैं। इतना उसको पॉज कर करके देखिएगा। सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, वहां पे अलग अलग टाइप के आपको बिलिंग दिख रहे हैं। जो ग्रॉस है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का बिलिंग मैं आपको एंड में समझा दूंगा। फिलहाल ये समझिए कि ग्रॉस प्रोडक्ट्स का बिलिंग कैसे होगा। ठीक है, ग्रॉस का मतलब मैं एक पैकेज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जैसे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड वाटर हीटर। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं। अब सबसे पहले इनका एचएसएन कोड लेना है। अब एचएसएन कोड में यहाँ पे देखिए, आप ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के लिए 8541 हमने एचएसएन कोड चूज किया है। क्या ये सही एचएसएन कोड है? पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि सोलर सिस्टम, सोलर पैकेज, इस पे कोई एक सिंगल एचएसएन कोड नहीं दिया है। इन्होंने जीएसटी के लिए इसको एक पैकेज में जरूर डाला है, ऑन ग्रिड सिस्टम को, लेकिन एचएसएन कोड कहीं पे इसका एज ए पैकेज का एचएसएन कोड अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? यहाँ ऐसे केस में हमें ये चीज करनी है कि हमें जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, उसका एचएसएन कोड ले लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली सोलर पैनल में, सोलर सिस्टम में 40 to 50% जो कॉस्ट होती है वो सोलर पैनल की होती है। इसके लिए हम सोलर पैनल को यहाँ पे एज ए प्राइम चीज ले लेते हैं। इसमें ऑफ ग्रिड के केस में कई बार ऐसा होता है कि बैटरी का कॉस्ट सोलर पैनल से ज्यादा हो जाता है। बट वहां पे हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसका मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम या सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम। इसीलिए सोलर पैनल के एचएसएन कोड को प्रेफरेंस होगी। ओके, तो हमारा एचएसएन कोड होगा 8541। ऑल राइट, यहाँ पे क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब यहां से वाटर हीटर का डिफाइन किया हुआ है 8419, तो हमको 8419 ही लेना है। इसके बाद इन पे अलग अलग जीएसटी है, जीएसटी का डिस्कशन कर लेते हैं। जीएसटी देखिए, ऑन ग्रिड पे 8.9% है, और ऑफ ग्रिड पे 5% है, हाइब्रिड पे 8.9% है, और वाटर हीटर पे 5%। अब इसमें थोड़ा सा हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में 8.9% क्यों है। इसको इन्होंने, मतलब जीएसटी काउंसिल ने, एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे डिजाइन किया गया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? जब वैट और सर्विस टैक्स होते थे, तो वैट का हिस्सा होता था कि जैसे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और सर्विस का हिस्सा होता था कि उसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम है। तो ये सभी चीजें वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफाई होती थी। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन और सर्विस का आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में कर दिया गया था। एक वैट जिसको 70% अज्यूम कर लिया था, और सर्विस जिसको 30% अज्यूम कर लिया था। अब एक्चुअली अगर ये वेरी भी होते हैं कि प्रोडक्ट 80% लग रहा है या सर्विस 40% यूज हो रही है, तो भी ये इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट कर दिया था। ठीक है, इससे बिलिंग करना आसान हो जाता है। उसी बेस पे ये सोलर सिस्टम, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का पार्ट है, तो इसको भी उसी बेस पे इन्होंने बिलिंग करवाया है। इसका बिलिंग मैकेनिज्म ऐसा है कि सोलर पैनल और इन्वर्टर का कॉस्टिंग 70% होगा, और जो बैलेंस कॉस्टिंग है वो 30% होगा। ओके, सो सोलर पैनल और इन्वर्टर का कॉस्टिंग
70% है तो उस पे जीएसटी 5% है, क्योंकि सोलर पैनल और इन्वर्टर पे 5% जीएसटी है। और बैलेंस ऑफ सिस्टम में आपका केबल आती है, अर्थिंग आती है, एसीडीबी, डीसीडीबी और भी जितनी एक्सेसरीज है वो सारी की सारी आपकी 18% में आती है, प्लस आपका इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो 18% में आता है। तो इसीलिए वो सब पे 18% जीएसटी लगता है। अब ये 70-30 हर बार होता है क्या? नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप सोलर एज का इन्वर्टर ले लो तो ये 70% को क्रॉस चले जाएगा, और अगर वही आप कोई चाइनीज इन्वर्टर्स ले लो, ग्रोवैट और ये सारे, तो वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली शायद 70% सोलर पैनल और इन्वर्टर ना हो, 60 हो, 50 हो, 40 हो या 80 भी हो सकता है, बट इन्होंने बिलिंग को ईजी करने के लिए इस पैटर्न में इसको डाल दिया। ऑफ ग्रिड के लिए उन्होंने एक पैकेज सिस्टम रखा है, क्योंकि वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। अब प्रमोट तो ऑन ग्रिड में भी कर सकते थे, बट जीएसटी काउंसिल का जो कहना है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, मेरे को मत पूछिएगा ऐसा क्यों किया। तो वो सोलर सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए ऑफ ग्रिड को 5% कैटेगरी में रखा है। हाइब्रिड इज ए ऑन ग्रिड विथ बैटरीज, ठीक है, तो इसके लिए हाइब्रिड ऑन ग्रिड के अंदर ही क्लासिफाई होगा। यहाँ पे ये जो हाइब्रिड लिखा है ये एक्चुअली ऑन ग्रिड का ही हिस्सा है, तो इसके लिए हम इसको ना भी कैलकुलेट करें, इसको मैं यहाँ पे से डिलीट भी कर दूं अगर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड का ही हिस्सा हाइब्रिड है, सेम सारी चीजें उसमें होगी। ठीक है, ये कैसे होगी ये मैं जब एक्सेसरीज का डिस्कशन करूंगा तो और आपको अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट चीज है वाटर हीटर। ठीक है, तो वाटर हीटर अगेन 8419 में आएगा, 5% है। अब उसके नीचे का हमने पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेसरीज। अब ये एक्सेसरीज क्या चक्कर है? एक्सेसरीज ऐसा है कि जैसे आप सोलर सिस्टम दे रहे हो, मेरी कंपनी का नाम अगर आपको पता होगा, मैं सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन भी करता हूं, तो मेरी कंपनी का नाम है एएम सोलर टर्नकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने टर्नकी पे फोकस इसलिए किया क्योंकि टर्नकी काम मैं मेरी कंपनी में लेता हूं। अब टर्नकी का मतलब क्या होता है कि मेरे कस्टमर को कुछ भी नहीं करना पड़े। लेट्स से टीन शेड पे सोलर सिस्टम लगाना है और उनके टीन शेड ही खराब हो गए, तो अब उस केस में क्या करेंगे? अब उस केस में हम ये चीज करेंगे कि टिन भी हम बदल के देते हैं। तो मेरी कंपनी टर्न की काम करती है, तो उसमें टिन भी चेंजेस करके दे देती। कई बार क्या होता है, छत पे लगता है तो वहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म के हिसाब से वहां पे क्लाइंट चाहता है कि सीसीटीवी लगा दे, तो ये सीसीटीवी भी मेरी कंपनी लगा देती है। कई बार क्या होता है कि टिन शेड थोड़े से पुराने से हो गए, तो उसको जस्ट उसमें एनर्जी आने के लिए उसको पेंट कराने पड़ता है, तो ये पेंटिंग भी मेरी कंपनी करती है। तो बेसिकली हम टर्न की प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। अब ये इन सबको मैं एक्सेसरीज में क्लासिफाई कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो जब आप टर्न की प्रोजेक्ट्स उठाते हो तो ऑन ग्रिड सिस्टम में उसके जीएसटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफाइड हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लासिफाई होने की वजह से हमारा जो जीएसटी है वो उसी पैटर्न में लगेगा, 70% और 30%। तो इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपको अगर आप कोई भी एक्सेसरी साथ में फ्री दे रहे हैं तो भी आपके बिलिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग? अब यहां से जाते हैं हम ऑफ ग्रिड की तरफ। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि ये आपको एक पैकेज दिया जाता है कि सोलर के लिए हमको स्पेशल डिस्काउंट है, आपको 5% जीएसटी में क्लासिफाई किया। अब लेकिन अगर आप उसके साथ सीसीटीवी दे रहे हो, आप पेंटिंग की सर्विस दे रहे हो, आप सीमेंट से उसको लैंड लेवलिंग की सर्विस कर रहे हो, ऐसी कोई भी सर्विस कर रहे हो, तो उनका कहना है कि इसको अलग से बिलिंग किया जाएगा। इस बिल में ना करें, या इस बिल में करें तो उसका अलग से एचएसएन कोड क्लासिफाई होगा और उसके लिए बिलिंग अलग से होगी जो उसके जीएसटी पे होगा। जैसे कि आपको आप ऑफ ग्रिड सिस्टम, हम सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें, ऑन ग्रिड में ये सब इंक्लूसिव है 8.9% जीएसटी, ठीक है, वहां उसको साइड में कर दीजिए। अब हम सिर्फ ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या हुआ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप नीचे से स्ट्रक्चर ऊपर उठाइए, उस पर टिन शेड लगा दीजिए और उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाइए, तो वो नीचे का एरिया यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो अब आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं तो आप नीचे से जो स्ट्रक्चर उठा रहे हैं और उसको जो टिल्ट दे रहे हैं या टिन शेड लगा रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर उठाने के कॉलम में क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसका जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन का बिलिंग अलग से 18% में करना पड़ेगा। वो इंस्टॉलेशन का बिल, स्ट्रक्चर रेस करने का इंस्टॉलेशन का बिल 9954 ये एचएसएन कोड में क्लासिफाई होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं 9954 इंस्टॉलेशन
हाँ, अब नॉर्मली इंस्टॉलेशन हम 8541 में ही क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वो किस चीज का इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर उसका HSN कोड डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर हम कुछ एडिशनल सर्विस दे रहे हैं तो उसका HSN कोड भी अलग आएगा, उसका GST भी अलग आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस केस में आप क्या कीजिए, सोलर का बिलिंग अलग बनाइए और बाकी सब चीजों का बिलिंग अलग बनाइए, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब इस चीज का बिलिंग बनाते वक्त आप सोचोगे कि भाई क्या HSN कोड यूज करना है, तो आप जो सप्लायर से परचेस करोगे उसका जो HSN कोड होगा वो आपको डालना है, प्लस 9954 आपका इंस्टॉलेशन का HSN कोड है। ठीक है, तो ये दो HSN कोड आपको यूज करने हैं और वो जो रिलेवेंट GST है वो आपको लगाना है। अब चले चलते हैं वाटर हीटर की तरफ। वाटर हीटर में क्या क्या एक्सेसरीज होती है, पाइप लग सकता है, उसके बाद उसके एक्सेसरीज लग सकती है, बॉल वॉल है, NRV है, एल्बो है, टी है, ऐसी कुछ फिटिंग्स लग सकती है। तो ये एक एक्सेसरीज हो गई। उसके बाद और कई सारी एक्सेसरीज है जो लग सकती है, वो एक्सेसरीज का जो भी उनका एप्लीकेबल इलेक्ट्रिसिटी सॉरी GST का रेट होगा और जो भी उनको एप्लीकेबल HSN कोड होगा वो HSN कोड आपको मेंशन करना हो। फिर से मेरा सजेशन यही रहेगा कि वाटर हीटर का बिल अलग बनाइए और एक्सेसरीज का बिल अलग से बनाइए, ताकि GST HSN कोड इस सब में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहां ये मैंने समरी कंप्लीट कर दी है। सो आई होप कि आपको बिलिंग के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं। अब इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरे टेक पंडित करके जो ऐप है उसका मैं लिंक वीडियो के नीचे देने की कोशिश करता हूं डिस्क्रिप्शन में। टेक पंडित करके ऐप है, वहां पे बिलिंग वाला चैप्टर आ जाएगा। वो बिलिंग वाले चैप्टर में आपको एक्चुअली बिलिंग के फॉर्मेट्स दिए जाएंगे कि कैसे आपको बिलिंग करना है। तो आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको बता दूं कि मैंने सारे फ्री वेबिनार्स लिए थे 3 महीना ड्यूरिंग लॉकडाउन, लेकिन अभी फ्री वेबिनार लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइम का कमिटमेंट है। मेरे एग्जिस्टिंग काम चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि मैं काम भी करता हूं, बट यूट्यूब में एज ए सोशल सर्विस चलाता हूं। सो अगर आप उस टेक पंडित ऐप पे जाते हैं तो उस टेक पंडित पे हमने 30 रुपीज चार्ज रखे हैं, बहुत रीजनेबल चार्जेस रखे हैं ऑब्वियसली, बट 30 रुपीज इसलिए रखे हैं क्योंकि वो टेक पंडित ऐप बनाने का बहुत खर्चा हुआ और मैं चाहता हूं कि सिर्फ खर्चा जो है वो रिकवर हो जाए किसी तरह से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी चीजों की, लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक पंडित पे बिलिंग वाला चैप्टर जरूर देख लें।